आज के तमिलनाडु के तंजौर जिले में 4 दिसंबर 1910 को जन्मे आर वेंकटरमन की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई में हुई। अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद उन्होंने कानून में डिग्री हासिल की। पहले मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत से देश भर का ध्यान खींचा। तब तक आजादी के लिए गांधी जी का आंदोलन जोर पकड़ चुका था। वेंकटरमन इससे अलग कैसे रह सकते थे? आजादी के बाद 1950 में वो संसद के लिए मनोनीत हुए। 52 में पहली लोकसभा के लिए भी वो चुने गए। 1957 से 1967 के बीच वो तमिलनाडु विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और अनेक विभागों के मंत्री रहे। 1967 से 71 तक योजना आयोग के सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया। 1980 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उन्होंने पहले वित्त मंत्री और फिर रक्षा मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। भारतीय राजनीति का ये दौर घटनाओं से भरपूर था। ऐसे माहौल में 1984 में वो उपराष्ट्रपति बने। इस पद पर उन्होंने 1987 तक काम किया। फिर इसी साल आर वेंकटरमन देश के नए राष्ट्रपति के रूप में सामने थे। राजनीतिक उथल-पुथल लगातार हो रही थी। आजादी के बाद पहली बार 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बदले। अस्थिरता के इस दौर में वेंकटरमन ने पूरी गरिमा के साथ अपने को साबित किया। डॉक्टर आर वेंकटरमन ने अनेक किताबें लिखी। कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें सम्मानित किया और विदेशों में अपनी प्रतिभा और ज्ञान के बल पर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। 27 जनवरी 2009 को डॉक्टर आर वेंकटरमन लंबी बीमारी के बाद हमारे बीच से चले गए।